देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप आरओ 2021 की जो वैकेंसी आने वाली है यूपीपीएससी की, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, जिसका प्रीलिम्स एग्जाम है 1 अगस्त 2021 को और जिसका मेंस एग्जाम है 18 दिसंबर 2021 को, इस वाले वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। पूरी स्ट्रेटजी बताई गई है, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो बताया गया है, क्या पैटर्न होता है, कितना कट ऑफ जाता है, कैसे कैसे निगेटिव मार्किंग होती है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, सारे सवालों के जवाब यहां पे दिए गए हैं। जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं सारे यहां पे दिए गए हैं। पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, सब कुछ हमने इसमें दिया है। ये पेड ग्रुप का स्ट्रेटेजी वीडियो है, लेकिन क्योंकि हमारे सारे वीडियो फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे, इसीलिए इस वीडियो को फ्री किया जा रहा है। इसके साथ आपको पूरी की पूरी फ्री प्लेलिस्ट दी जा रही है। सारी जितनी भी देखिए आपको, अगर आप आरओ की प्री की तैयारी कर रहे हैं, 2 प्लेलिस्ट सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। एक फुल प्लेलिस्ट है, वो सब दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब बताया है कैसे करना है, क्या करना है। आपको फुल प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। अगर आप ये दोनों प्लेलिस्ट फॉलो कर लिए तो आप पूरी तैयारी कर लोगे और सिलेक्ट होकर रहोगे। 2021 का एग्जाम 1 अगस्त को है, 6 महीने बचे हुए हैं पूरे। 6 महीने सफिशिएंट होते हैं, इवन 3 महीने बहुत ज्यादा सफिशिएंट होते हैं प्री की पूरी तैयारी करने के लिए। हमने आपको पूरा चीजें डिटेल्ड बताई है, स्टेप वाइज बताई है, हर सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या की चीजें पढ़नी है और कैसे कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने, सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसका मेंस एग्जाम है 18 दिसंबर को, उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है 280 नंबर की हिंदी की और प्लस 120 नंबर की जीएस की। अगर आप अभी से उसकी तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर अब बाद में प्री के बाद भी काफी टाइम मिलेगा। 6 महीने हैं, वैकेंसी अच्छी खासे नंबर में आने की संभावना है। इस बार जितनी भी आएंगी लोग टूट पड़ेंगे बिल्कुल। और आप ये समझ लीजिए, अगर आप डेली 4-5 घंटे दे दीजिए बस, आपका जो है सिलेक्शन होकर रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ हमेशा खड़ा है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ लड़ेंगे, आपको सिलेक्ट करवा के रहेंगे। आपको करना क्या है कि जो हम बता रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बिना कुकू करे, बिना इधर उधर की बातें करे, सिंपली उसको फॉलो कर लो बस। सारा मटेरियल फ्री देंगे, बिल्कुल वीडियो सारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। जो पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको अलग से पीडीएफ का जो है उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल सकता है, पीडीएफ मिल सकती है। पीडीएफ हमारी पेड है, लेकिन सारी पीडीएफ जो पेड होंगी उन सारे पे वीडियो बनवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया कुछ पीडीएफ पे ना बनवाएं। और प्लस हम लगातार फ्री टेलीग्राम में पिक्स का रिवीजन भी कराएंगे। अगर आप जो है हमारे साथ यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पूरा भरोसे पे खड़े उतरेंगे। लगातार हम आपके साथ मेहनत करते हैं। फ्री टेलीग्राम में लगातार हम आपको पिक्स देते हैं, लगातार वीडियो के लिंक देते हैं। इवन हमारा एससीएस डेली क्विज का जो एक चैनल है, उसमें डेली हम क्विज भी कराते हैं फ्री में। सारा करंट अफेयर जो है कहां से कहां तक करना है, सारे सवालों के इसमें जवाब दिए जाएंगे। आप इसको देखिए, फिर भी कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। आरओ 2021 की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा 1 अगस्त 2021 को और जिसका मेंस एग्जाम होगा 18 दिसंबर 2021 को, उसकी तैयारी से संबंधित सारे जितने भी सवाल हैं सब कुछ यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारे सवालों के आपको यहां पे जवाब दिए जाएंगे। आरओ की तैयारी अगर यूपीपीएससी की अगर आप देखें, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 3 महीने सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, और मेंस की तैयारी के लिए भी करीबन 3 महीने सफिशिएंट होते हैं। 6 महीने की पूरी तैयारी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बताए मेथड से, हमारी फ्री प्लेलिस्ट से या फिर हमारे जो पेड ग्रुप से जुड़ के करेंगे तो आप आराम से जो है निकाल लेंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, हमारे सारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, ठीक है। फ्री और पेड ग्रुप में एक डिफरेंस जल्दी से बता देता हूं। देखिए फ्री में क्या होता है कि आपको एक प्लेलिस्ट दी जाती है, उसमें सारे वीडियो हम देते हैं, और एक होती है फुल प्लेलिस्ट एग्जाम वाइज, जैसे आरओ 2021 की, एक होती है उसकी टेस्ट सीरीज की, प्लस इसकी जो मेंस की 280 नंबर की हिंदी की, जीएस की अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री टेलीग्राम में फॉलो करना होता है। सब कुछ आपको जो पिक्स का रिवीजन, वीडियो की लिंक, वो सब फ्री टेलीग्राम में मिलती रहती है। बाकी हम प्लेलिस्ट जो अपडेट करते रहते हैं वो देखनी होती है। यहाँ पे अपनी तरह से तैयारी करनी पड़ती है पूरी। पेड ग्रुप में सहूलियत क्या होती है कि आपको पीडीएफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाती है। लेकिन एक बात एक और आपको मैं बता दूं साहब, पीडीएफ जो हम देते हैं पेड ग्रुप में, हम उसी पे वीडियो बनवाते हैं और वीडियो सारे होते हैं फ्री। हर बार जैसे हम कंपाइलेशन जब अपडेट करते हैं तो हम कंपाइलेशन का नया वीडियो देंगे और वो सारा प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अभी हमने लेटेस्ट कंपाइलेशन सारे बनवाए, तो अभी आप फ्री प्लेलिस्ट देख के तैयारी कर सकते हैं। तो इवन अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन ना भी कर पाए तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस आपको करना क्या है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 2 चीजें फॉलो करनी है। एक तो फ्री टेलीग्राम आपको फॉलो करना है, प्लस हम जो प्लेलिस्ट देंगे, ये दोनों अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप आराम से तैयारी कर लेंगे। अब देखिए पेड ग्रुप में क्या क्या सुविधा होती है। एक तो पीडीएफ आपको मिल जाती है, प्लस आपको पूरा जो है पर्सनल गाइड
गाइडेंस मिलता है, वहां पे हमारा डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, वहां पे टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में डिस्कशन नहीं है, फुल वाले ग्रुप में डिस्कशन है, वहां पे आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, प्लस वहीं पे क्विज चलती रहती है। एक क्विज फीचर होता है जो कि हम पेड ग्रुप वालों को देते हैं, लगातार प्रैक्टिस करवाते हैं उसकी। मतलब कुल मिला के पेड ग्रुप में अगर आप आ गए तो सब कुछ जो हम देंगे बस वो पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना आपको है, सब मटेरियल वहीं मिलेगा, सारा गाइडेंस वहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और इवन वीडियो देखने का भी कंपल्शन नहीं है, सारी चीजें आप पीडीएफ देख के पढ़ सकते हैं, वहीं पे कंपाइलेशन, समरी, लिस्टिंग सब मिल जाएगा। ये सुविधाएं होती है पेड ग्रुप में। लेकिन मैंने आपको साफ बता दिया, इसमें पेड ग्रुप में कोई कुकू ना करे कि भैया उसी पीडीएफ पे क्यों वीडियो प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, हमारे लिए दोनों ही लोग इंपॉर्टेंट हैं। जो थोड़ा सा जो है सुविधा चाहते हैं वो अपना पेड में एडमिशन ले सकते हैं, जो नहीं उनके पास, जिनके पास नहीं रिसोर्सेज हैं, उनके साथ भी हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं। बिल्कुल सिलेक्ट कराने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बस आप जो चीज़ आपको बताई जाए, जैसे बताई जाए, वो आपको माननी पड़ेगी। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है हमारे, या फिर हैं, तब भी प्लीज ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फ्री वाला टेलीग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे यूट्यूब से या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से किसी भी तरह से एसोसिएटेड है तो प्लीज आपको ये ज्वाइन करना काफी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है जो आरओ 2021 की बिना पेड ग्रुप लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग, देखिए ये मैं बार बार जो है पिक विक देता रहता हूँ, उसमें सब बताता हूँ कैसे, गाइडेंस पूरा मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए एक ये वाली प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है जो कि फुल प्लेलिस्ट है। एक ये मेंस की अगर आप इसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, हिंदी की पूरी सब तैयारी कराई है। और ये एक टेस्ट सीरीज, बस ये दो आप फॉलो कर ले। एक जो मेन 2021 की प्री की प्लेलिस्ट है और प्लस टेस्ट सीरीज, ये दोनों फॉलो कर लीजिए। इसमें से जो भी चीजें मिलेंगी आपको वो आप देखते जाइए, प्लेलिस्ट अपडेट होती जाए। और यहाँ जो टेलीग्राम है इसमें से बाकी अपडेट मिलते जाएंगे, पिक्स का रिवीजन सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अभी वैसे भी 13 जून को यूपीपीएससी का पीसीएस है, ठीक है, तो 13 जून के लिए हम लगातार बंपर पिक्स का रिवीजन करेंगे, वो वाला आरओ में भी काम आ जाएगा। जीएस जो है यूपीपीएससी की और आरओ की ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस है। जैसे पीसीएस में थोड़ा टफ लेवल होता है, आरओ में थोड़ा सा जो है एज कंपेयर टू पीसीएस थोड़ा सा इजी होता है। तो जीएस का लगभग कॉमन सिलेबस है। और पेड ग्रुप में आपको किसी को एडमिशन लेना हो तो ये दोनों जो है नंबर है और ये व्हाट्सएप है, ये इस पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेड ग्रुप में आना है तो मैं बता दूं आपको साहब कि पेड ग्रुप में भी हमारी शर्तों के साथ ही आना पड़ेगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। पेड ग्रुप में एक स्ट्रेटेजी वीडियो होता है, उसमें आपको पूरा बताया जाता है कैसे क्या करना है। ये वाला जो है स्ट्रेटेजी वीडियो ही है, ठीक है। एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ये वीडियो होता है, और जिस हिसाब से स्टडी मटेरियल जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम देते हैं और पूरा उसमें मटेरियल बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। और लगातार आपको वो अपडेट सब मिलते रहते हैं, बीच बीच में पिक्स भी मिलती रहती हैं। अब देखिए ये वाला जो वीडियो है ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये पेड ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि मैं सारी वीडियो फ्री करता हूं इसीलिए ये वाला वीडियो सबके लिए फ्री करा गया है। और इसके अलावा एक और वीडियो होगा कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वाला अब सिर्फ पेड ग्रुप को मिलेगा, लिंक अनलिस्ट करके दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पूरी। देखिए इस ग्रुप की जो ड्यूरेशन है पेड ग्रुप वालों के लिए, ये 29 जनवरी जब से ग्रुप चालू रहा है 1 अगस्त तक रहेगी। अगर इन एनी केस कोई अपरिहार्य कारण बन गए और एग्जाम पोस्टपोन हुआ तब भी हम ये दिसंबर 2021 तक रखेंगे, ठीक है। और हम साथ रहते हैं, कभी भी ऐसे साथ छोड़ते नहीं है। लोअर पीसीएस का ग्रुप जो है अभी भी मेंस का चल रहा है। अब सबसे पहले देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले आपको उसका पूरा सिलेबस कच्चा चिट्ठा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है, तभी तो प्लानिंग कर पाओगे। तो ये है उसका सिलेबस, ठीक है। आरओ में क्या होता है पहले पैटर्न समझिए। देखिए आरओ का एग्जाम, आरओ का जो यूपीपीएससी कराता है, आरओ एक्चुअली बहुत सारे डिपार्टमेंट कराते हैं, लोग कह रहा हूं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट कराता है आरओ, ठीक है, यूपी विधानसभा कराता है, विधान परिषद कराता है, यूपी पीसीएल कराता है, कई सारी जगह। आरओ एक नॉर्मल सी पोस्ट हो, कोई भी विभाग करा सकता है। हम अभी सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीएससी का। लोगों को यही बड़ा कंफ्यूजन है कि आरओ सिर्फ जो है विधानसभा का होता है कि कौन सा होता है, ये सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए यूपीपीएससी जो आरओ कराता है, ठीक है, उसमें आपकी पोस्टिंग मिल जाती है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में भी मिलती है, प्लस और भी जगह मिलती है। देखिए इनकी कहां कहां पोस्टिंग होती है ये कट ऑफ से पता चल जाएगा आपको। 2017 का जो फाइनल मेंस का कट ऑफ गया है, इसमें देखिए समीक्षा अधिकारी बनते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में हिंदी की वैकेंसी, फिर उर्दू की वैकेंसी, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी जो बनते हैं एआरओ यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा में होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है इनकी वैकेंसी निकलती है। और ये लेखा बनते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में। इस तरह से आरओ है। आरओ का मतलब क्या हो गया, रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी। एआरओ का मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें देखिए इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, तो ये एक और समझ लीजिए बात। इसमें सिर्फ होता है प्री और मेंस, 2 स्टेज होती हैं आरओ यूपीपीएससी की। इसमें प्री में क्या होता है, एक पेपर आएगा जीएस का जिसमें से 140 क्वेश्चन होंगे 140 नंबर के। दूसरा पेपर आएगा हिंदी का जिसमें से 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं 200 नंबर के लिए, ठीक है। और जो जीएस का पेपर है आप देख सकते हैं 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन, 1 घंटे का हिंदी का होता है जिसमें से 60 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इस तरह से ये टोटल जो है प्री होता है। लेकिन ये सिर्फ होता है क्वालिफाइंग, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि भैया इससे ये तय होता है कि आप मेंस में जाने काबिल हो कि नहीं। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर दिया तो आप मेंस में जाओगे, तब आपकी 280 नंबर की आती है हिंदी और प्लस 120 नंबर का जीएस होता है। जीएस जो यहाँ पे 140 नंबर का सिलेबस है वो सेम टू सेम यहाँ पे 120 नंबर का सिलेबस है। बाकी 280 में से हिंदी के निबंध आता है 120 नंबर का, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है, 120 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी आती है। इसके लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मेंस की,
आप उससे अभी से तैयारी करना चाहें कर सकते हैं, 120 नंबर के लिए बना रखी है, अभी से तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है इस वाले में कि भैया प्री की क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अभी से आप देखिए आरओ ऐसा पेपर है कि आप अगर अभी से चाहें तो प्री की तैयारी पे पहले फोकस करके पहले प्री निकाल लीजिए। फिर देखिए जीएस 120 नंबर की तो आपकी तैयारी पहले से ही हो रखी है। बाकी जो 280 नंबर की तैयारी है वो लास्ट में 1 अगस्त के बाद आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है, मतलब पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और 18 दिसंबर आप प्री के बाद आराम से पूरी तैयारी कर सकते हैं मेंस की। अभी आप फोकस करिए प्री पे, क्योंकि वैकेंसी जितनी भी है फाइट बहुत तगड़ी होती है यूपी पीसीएस में। यूपी में लोग वैसे ही भरे बैठे हैं, तो जो भी पोस्ट आएगी वैसे ही जो है बेरोजगारी काफी ज्यादा है, तो जो पोस्ट आएगी काफी लोग भरते हैं। अब देखिए ये वाला जो ग्रुप है इसमें सिर्फ प्री की तैयारी करवाएंगे हम, ठीक है। प्री की पूरी तैयारी करवाई जाएगी 200 नंबर की, इतना इसके बाद हम आपको अच्छा मतलब बना देंगे कि आप कम से कम प्री निकल आओगे। प्री में कितना कट ऑफ जो है जाता है 200 नंबर में से करीबन 130 के आसपास कट ऑफ जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा अनुमान है, बाकी अलग अलग ईयर का अलग अलग जाता है। निगेटिव मार्किंग होने लगी, ध्यान रखिएगा 1/3, तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम ही रेंज में रहेगा। लेकिन हमको टारगेट अभी से बना के चलना है कि भैया किसी भी कीमत पे हमको 200 में से 140 जो है प्लस सही करके आने हैं, 140 प्लस हमको नंबर लाने हैं फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया ये सब। अब चलो ये देखिए कि सिलेबस देख लेते हैं पूरा प्री का क्या सिलेबस है जो इस पेड ग्रुप का मुद्दा है। तो सिलेबस ये देखिए जीएस का 140 क्वेश्चन 140 नंबर, पैटर्न चेंज करने की कोई संभावना नहीं है, सिलेबस चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। पहला है साइंस आता है, हिस्ट्री आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 2 बार हिस्ट्री लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न होता है, मॉडर्न अभी तक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन यूपी पीसीएस का थोड़ा सा डायनामिक मूड रहता है। कई बार वो लोग ऐसा जैसे अभी 2020 में किया था एंशिएंट मिडिवल के ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे पीसीएस में, तो आपको सारी चीजों को तैयार करना होगा। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई कम इंपॉर्टेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है टाइम टू टाइम पेड ग्रुप में स्ट्रेटेजी मिलती जाएगी। अभी जैसे आपको टोटल स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम तक की, अभी इसके बाद जो है जैसे 3 महीने बचेंगे तब स्ट्रेटेजी फिर से जो है बताई जाएगी, 3 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की, 15 दिन की, इस हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे। और लास्ट में भी हम आपके साथ रहेंगे कि क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको ग्रुप में बताते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है तब भी हम आपको जो है वीडियो बना के स्ट्रेटेजी में और पिक्स रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक। तो ये 3 हो गया ये। और फिर उसके बाद पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी ज्यादातर करंट अफेयर आता है, कल्चर यूपी कल्चर का एक आध सवाल आ जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रॉप डिसीजेज हैं, क्रॉप सीजन है, क्रॉप वेराइटी है, जो एग्रीकल्चर का डेटा होता है हर बार, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, ये सब। कॉमर्स ट्रेड यानी कि बजट वाला जो सवाल आता है। इकोनॉमी का ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होता है। पॉपुलेशन मतलब सेंसस 2011 ही चल रहा है अभी, 2021 का तो अभी तक डेटा ही नहीं आया और ना आने की कोई अभी तक उम्मीद है, तो 2011 वाला ही माना जाएगा। अर्बनाइजेशन वाला लेटेस्ट डेटा दे दिया गया है ग्रुप में, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इसमें नंबर से रिलेटेड आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। अच्छा आर वाले पेपर में एक और खास बात है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ज्योग्राफी अच्छी खासी पूछी जाती है, ज्योग्राफी के सवाल आपको ठीक से करने पड़ेंगे, इसीलिए हमने लिस्टिंग में काफी फोकस किया है अपनी। करंट अफेयर सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ पे 10-12 सवाल आ जाते हैं। लास्ट में यूपी जीके का पापा वीडियो देख के हो सकता है, बाकी हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। ये 140 क्वेश्चन का सिलेबस है, 140 नंबर, ठीक। फिर देखिए हिंदी आती है 60 नंबर की, 60 क्वेश्चन आते हैं। अपोजिट विलोम हो गया, सेंटेंस और करेक्शन वाला हो गया, ठीक है। 1 वर्ड यानी कि निकार्थी वाला हो गया, सेम यूजेज वाला हो गया, और आपका बाकी जो पर्यायवाची ये सब जो भी है, इसके लिए देखिए सिंपल बात ये है, ये जो 60 नंबर है इसके लिए हमने एक जो है वीडियो बना रखा है, पापा वीडियो आरओ का। आरओ 2016 का पेपर हुआ था, उसमें अभी पूरा का पूरा 60 में से करीबन 58 क्वेश्चन आए थे इसी वाले वीडियो से। अब एक आध चीजें अपडेट करनी है इसमें, और जो लेटेस्ट कुछ एग्जाम होते हैं उसमें कुछ नए हिंदी के वर्ड आ जाते हैं, वो सब जोड़ के हम उसको जो है आपको, वैसे तो वही पीडीएफ काम आ जाएगी पेड ग्रुप वालों के, जो भी इसमें जोड़ना होगा एक आध पन्ने का वो हम आपको दे देंगे वीडियो के फॉर्म में भी और पीडीएफ के फॉर्म में भी। पेड ग्रुप वालों को बस उतनी पीडीएफ पढ़नी है, उतने में हो जाएगा पूरी हिंदी। इसके अलावा हम 6 यहाँ पे आपको इसके जो है टॉपिक वाइज टेस्ट कराएंगे, तो उसमें आपकी पूरी बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके अलावा हम 10 यहाँ पे जनरल हिंदी के टेस्ट कराएंगे, तो 16 हम यहाँ पे जनरल हिंदी के टेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपको टॉपिक वाइज 10 टेस्ट दिए जाएंगे जीएस के, और 10 दिए जाएंगे फुल लेंथ, तो 20 हम आपको जीएस के टेस्ट दे रहे हैं। सफिशिएंट देंगे, सबके वीडियो मिलेंगे, आराम से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी का पापा वीडियो जिंदाबाद, जो भी इसमें मतलब अपडेट है एक पेज का, वो आपको वीडियो के फॉर्म में दे दिया जाएगा, पुराने वाले वीडियो में जोड़ के फिर से उसको दे दिया जाएगा, या फिर आपका पुराना वीडियो अभी भी इंपॉर्टेंट है। और जो पेड ग्रुप वाले में अभी आपको 60 नंबर की हिंदी दे दी गई, उसको रटिए बस। बाकी इसमें और भी कई सारी चीजें हम पेड ग्रुप में कराते रहेंगे। डिस्कशन ग्रुप में आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिएगा। डिस्कशन ग्रुप में अगर नहीं भी आ पाए तो भी मान लीजिए कोई हमने हिंदी का टास्क दिया या जो भी चीजें देंगे हम आपको, वो हम मेन मटेरियल ग्रुप में भी देते रहेंगे, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया, देखिए जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उन्हीं लोग को दोनों ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक है मटेरियल ग्रुप, एक है डिस्कशन ग्रुप। मटेरियल में आपको सिर्फ मटेरियल मिलेगा, इसमें रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सारा मटेरियल रहेगा और ये 1 वे कम्युनिकेशन है। हम आपको सिर्फ यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, हमारे एडमिन दे सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आप भी पूछ सकते हैं अपनी बात, कोई भी समस्या हो सॉल्व की जाएगी पर्सनल गाइडेंस देखिए। टेस्ट सीरीज वालों को सिर्फ मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाएगा, डिस्कशन नहीं है उनके लिए। तो ये हो गया आपका भैया सिलेबस। आप देखिए पेड ग्रुप वालों को 2 ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। आप लोग ने जिनमें से फुल वाला लिया होगा उनको मटेरियल वाले ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल फाइल सेक्शन में जाके रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा जाके। एक मैं अलग वीडियो बनाता हूँ पेड ग्रुप में मटेरियल
मटेरियल कैसे देखें, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको आप कभी हमेशा जो है ज्वाइन कर। डिस्कशन वाला ऐसा ग्रुप है कि आप अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वहां पे कई लोग अपने अपने सवाल पूछते हैं, कई लोगों के इंडिविजुअल सवाल होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, तो मान लीजिए आपको लगे कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो डिस्कशन से आप कभी भी हट सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मटेरियल वाले से मत हटिएगा, वरना उसमें दोबारा जो है ज्वाइन करने में दिक्कत होती है। और प्लीज कई लोगों के साथ ये भी समस्या है कि कोई भी मान लीजिए मैसेज है, उसको अपने आप उसमें टैप होकर वो रिपोर्ट स्पैम हो जाता है। इस सब में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट अगर आपको गाइडेंस चाहिए, डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। आप एडमिन हमारे ऑलमोस्ट ऑल टाइम सभी टाइम होते हैं, रात में तो सोएंगे ही 12-1 बजे के बाद। ठीक है, और सुबह फिर 7-8 बजे से फिर चालू हो जाता है। तो ये यहाँ पे रूल ये है कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे तो 1-2 घंटे में जवाब मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम 6 घंटे में आपको जो है जवाब मिलना चाहिए। अगर कोई किसी भी तरह से और भी कई बार काम होते हैं, कई सारे डिस्कशन चलते हैं, तो फिर भी आपको जो है 6 घंटे में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर ना मिले डिस्कशन में, तो फिर 7838692618 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी गाइडेंस हो। देखिए, अगर यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में वैसे तो RO 2021 की पढ़ाई से संबंधित सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो भी आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे 7838692618 पे। ग्रुप 1 में मटेरियल मिलेगा, ग्रुप 2 में ये 2 वे होगा, डिस्कशन क्विज रीजनिंग की होगी, हिंदी की होगी, और प्लस सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। जीएस के मैंने बताया 10 पॉइंट है, हिंदी के 6 पॉइंट है। सिलेबस दिखाया था अभी कि नहीं? सभी पॉइंट के लिए पीडीएफ हमने शेयर कर दी गई है पेड ग्रुप में। और जो मैंने बताया आपको, जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में, उनको भी कोई समस्या वाली बात नहीं, उन लोग के लिए फ्री की प्लेलिस्ट हमने दे दी है आपको पहले ही। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एक चीज कि भैया क्या इसके लिए क्या बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ले सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे, एक हमारा बड़े पापा वाला वीडियो है, उसको देख लीजिए, उससे हो जाएगा। लूसेंट भी ली जा सकती है, लेकिन जो है लूसेंट में थोड़े बहुत फैक्ट अपडेट करने की यहाँ पे बात है। ये मैं उन लोग के लिए बुक बता रहा हूँ जो हमारा पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, उनको जितना पेड ग्रुप में मिल जाए बस उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ उतना करना है जितना आपको पेड ग्रुप में दिया गया है। ठीक, तो हिस्ट्री के लिए आप एसके पांडे की बुक ले सकते हैं, एंशिएंट टू मिडिवल के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। ठीक है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं, और या फिर हमारा पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वीडियो देख लीजिएगा, बस उतने में हो जाएगा। इकोनॉमी ज्यादातर करंट अफेयर आता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के करंट अफेयर से हो जाएगा। कल्चर यूपीजी का पार्ट है, यूपीजी के पापा वीडियो प्लस हम कल्चर के लिए पिक्स रिवीजन और स्टडी फॉर सिविल सर्विस पापा वीडियो से हो जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए थोड़े बहुत वैसे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे जितनी प्लेलिस्ट में हमने दिया हुआ है उतना पढ़ लेंगे, हो जाएगा। कॉमर्स स्टेट करंट अफेयर का पार्ट है। सेंसस अर्बनाइजेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया 2-2.5 घंटे का, उतना देख लीजिए, उतना हो जाएगा, उसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट कंपाइलेशन वाला देख लीजिएगा, हो जाएगा। ज्योग्राफी में आपको एक लिस्टिंग का पापा वीडियो अभी थोड़े दिन में मिलेगा, वो जरूर देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन वाला अगर देख लेंगे तो इतने में हो जाएगा, प्लस बर्नवाल की समरी। करंट अफेयर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस सफिशिएंट है। रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा ज्यादा। यूपीजीके के लिए यूपीजीके का पापा, हिंदी के लिए मैंने आपको बताई दिया, 60 नंबर की हिंदी आती है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पापा वीडियो सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक, अब एक एक देखिए इसमें क्या होता है ये भी समझिए। देखिए, आरओ में कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है मेरा वीडियो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही, 2017 का 2016 का जो पेपर हुआ था, 2014 का, उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। री एग्जाम जो 2016 का हुआ वो भी यहाँ पे लिख दिया है। इतिहास के सवाल आते हैं करीबन 20 से लेके 23 तक आते हैं यहाँ पे, 140 में से। भूगोल के आ जाते हैं, देखिए 11 भी आए हैं, 18 भी आए हैं, 22 भी आए, 25 आए थे 2016 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे भूगोल है, भूगोल पे फोकस करना पड़ेगा। लिस्टिंग वाली जो ज्योग्राफी की पीडीएफ दी हुई है उसको बिल्कुल चबा डालिएगा पेड ग्रुप वाले लोग, ध्यान से सुन लीजिए। और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनको जल्द पापा वीडियो मिलेगा उसका। जनसंख्या नगरीकरण यानी कि सेंसस अर्बनाइजेशन के 3-4 सवाल भी आ जाते हैं, 12 तक आ जाते हैं। सेंसस अर्बनाइजेशन का सिर्फ हमारा 2.5 घंटे का वीडियो देख लीजिए, उतना हो जाएगा सफिशिएंट, उसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में दे दी गई है। संविधान राज्य व्यवस्था के लिए पॉलिटी लिस्टिंग का जो हमने पीडीएफ दी है पेड ग्रुप में, उतना पड़िएगा, पापा वीडियो जल्द मिल जाएगा। जो लोग फ्री प्लेलिस्ट देख रहे हैं उससे तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं पॉलिटी के, 8-10 आते हैं मैक्सिमम। अर्थव्यवस्था के ज्यादातर करंट अफेयर से ही आते हैं, 8, 9, 10, 11 सवाल आते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के करंट अफेयर से ही अपने आप कवर हो जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी इकोनॉमी से क्या आएगा, यूपी बजट से आएगा, इंडिया के बजट से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से आ सकता है क्वेश्चन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे क्वेश्चन 20 तक आ जाते हैं, 10 से लेकर 20 तक, यानी कि साइंस इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। पर्यावरण से जो है 8-9 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर नंबर बेस्ड सवाल आते हैं कि टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, कितने नंबर हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, लेटेस्ट कौन सा है, ये सारी चीजें फैक्ट बेस्ड होता है। तो ठीक है, तो हम उसको लिस्टिंग में अपनी हमने पीडीएफ में कवर कर दिया है, उसका जल्द वीडियो आपको मिल जाएगा जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का यहाँ पे 15 सवाल 17 तक आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूपी जीके से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, यूपी के कल्चर से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो वो हमारे पीडीएफ से और वीडियो से सफिशिएंट है, जितना भी जरूरत होगी हम अपने आप अपडेट करके देते रहेंगे, बाकी प्लेलिस्ट में जोड़ते रहेंगे वीडियो। रीजनिंग के करीबन 10, 12, 15 सवाल तक आते हैं, देख सकते हैं आप। तो 140 में से 15-16 तक रीजनिंग के आते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है।
है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी तक जितने भी रीजनिंग सवाल आए हैं आरओ में वो हम आपको अलग से दे देंगे। बाकी पेड ग्रुप में जो लोग डिस्कशन ग्रुप में हैं, और अगर आप जो है इंजीनियर हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की कोई हमारे साथ डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो जरूर प्रैक्टिस करिए। हम लगातार हर महीने में कई दिन जो है महीने में हर वीकली या फिर ऐसे हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे डिस्कशन ग्रुप में। शेड्यूल सब आपको डिस्कशन में मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं पूरा एक ओवरऑल ओवरव्यू बता रहा हूं। बाकी जो आपको वीकली शेड्यूल चाहिए, डे वाइज शेड्यूल चाहिए, वो सब आपको डिस्कशन ग्रुप में बताएंगे, सब मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर के 23, 24, 25 तक क्वेश्चन आते हैं। अब एक्चुअली करंट अफेयर ये वाला करंट अफेयर नहीं होता है। करंट अफेयर में इकोनॉमी भी जुड़ी रहती है, तो वो भी करंट अफेयर का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर स्कोर इकोनॉमी को मिला दो तो 32-33 करंट अफेयर हो जाते हैं। और बल्कि कई बार जो है हिस्टोरिकल करंट अफेयर, ज्योग्राफिकल करंट अफेयर, पॉलिटिकल करंट अफेयर, उससे रिलेटेड भी मान लीजिए पॉलिटिकल का कोई टॉपिक है करंट अफेयर में, उससे रिलेटेड का आर्टिकल पूछ लें, समझ रहे हैं, तो उस तरह से आते हैं। तो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके लिए सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसके वीडियो देख लीजिएगा, उतना सफिशिएंट रहेगा बस, ठीक है। अच्छा, इस आरओ जो 2021 को 1 अगस्त को होगा उसके लिए कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जुलाई 2020 से लेके पूरा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। जून 2020 से लेके आपको इसका करंट अफेयर पढ़ना चाहिए करीबन 15 जुलाई 2021 तक का। फिर से समझ लीजिए कितना करंट अफेयर पढ़ना है, जून 2020 से लेके 15 जुलाई 2021 इतना करंट अफेयर पढ़ना है। और ये कहां से पढ़ना है? मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे बस उसमें मंथली वाले हमारे कंपाइलेशन देख लीजिएगा। उसके अलावा हम जो सेक्शन वाइज भी जोड़ते रहते हैं वो दोनों देख लीजिएगा, उतने में सारे हो जाएंगे, ठीक। जो पेड ग्रुप में उनको पीडीएफ जितनी दी जाएगी बस उतना पढ़ लेना, और कोई देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पेड ग्रुप वाले इस वीडियो के अलावा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वीडियो भी देखना पड़ेगा उनको, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस के भी सवाल आते हैं, कई बार 4 आ जाते हैं, 1 आ जाता है, 11, 9। मिसलेनियस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरओ एग्जाम के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए। मिसलेनियस का जो है पीडीएफ हमने दे रखा है पेड ग्रुप में, जो भी उसमें अपडेट होगा हम अपने आप देते जाएंगे, बस उसका आप रट डालिएगा, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया 200 नंबर का आएगा आरओ में, और आपको 130 से ज्यादा 140 से ज्यादा टारगेट आपका है, ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ 130 से आसपास जाएगा, उससे नीचे ही जाएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अब आपको प्रायोरिटी कहां पे देनी है ये समझिए। देखिए हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी हिंदी हो गई। हिंदी वाली पीडीएफ हमारी जो पेड ग्रुप में दी गई है उसको रट डालो, चबा डालो, बिल्कुल खा डालो उसको। उसके अलावा जो हिंदी के जितना भी डिस्कशन ग्रुप में कराया जाएगा, आपको जो है मटेरियल वाले ग्रुप में अलग से कोई अपडेट दिया जाएगा, कोई पिक दी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा अगर आपको जितना भी हमको जहां से मिलेगा, हमारी टीम लगातार अपडेट करती रहती है, वो आप पढ़ते जाना। बस हिंदी 60 में से पिछली बार 2016 का जो एग्जाम हुआ था लोग 58 सही करके आए थे, और हिंदी में लोग 60 में से 60 नंबर लाते हैं। कई बार ये देखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? हमको एटलीस्ट जो 140 प्लस करने हैं यहां पे, अभी शुरू से लेकर चलना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होती है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, लेकिन हमारा टारगेट इतना होना चाहिए कि भैया हमको 70% नंबर लाने हैं, यानी कि 200 में से 140 से हमको ज्यादा नंबर लाने हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। यूपी में फाइट बहुत टफ है। सबसे पहला टारगेट हिंदी में आपको 60 में से आपको अभी से पढ़ लेना है। एटलीस्ट आप जो है 56 से नीचे में नहीं यहाँ पे सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है। 56 तो चाहिए, और टारगेट करो 60 में 60 का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर के वैसे डायरेक्ट तो चलो 22, 23, 24 सवाल आते हैं, लेकिन इकोनॉमी में जो बजट है, यूपी बजट है, इंडिया का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सब भी तो करंट अफेयर का पार्ट है। पॉलिटी का करंट अफेयर हो गया, जो है आपका कॉमर्स ट्रेड हो गया, हिस्ट्री का कोई खुदाई उदाई होगी तो उसका एक आध करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई फीचर चर्चा में आ गया, कोई वोल्केनो इरप्ट हो गया तो वो भी करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। तो भैया ये वाला सब मिला के 35 से ज्यादा सवाल आते हैं, मेरा अनुमान है ये। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपको इसका देखना है, मंथली प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पेड को फॉलो को जो पीडीएफ दी जाएगी सेक्शन वाइज और प्लस मंथली, उतना पढ़ना है। करंट अफेयर में जो हम आपको मंथली पीडीएफ देते हैं, एक दो चीज आप समझ लीजिए। मंथली पीडीएफ को पढ़ना कैसे? एक सेक्शन वाइज होता है, उसको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा जो 100-150 क्वेश्चन होते हैं ना, उसके स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना। कई बार हमारे 3 स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उन स्टेटमेंट को भी पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए वो स्टेटमेंट तीनों सही है तो तीनों को समझिए कि भैया वो 3 करंट अफेयर है। इस तरह से पढ़ना है आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली मैगजीन काफी है आपके लिए, जो सेक्शन वाइज होगी वो सब हम आपको देते रहेंगे। करंट अफेयर के लिए कोई सोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हिंदी के लिए कोई सोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हिंदी पापा वीडियो, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मंथली प्लेलिस्ट बाय करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पेड को वालों को पीडीएफ दे दी जाएगी। नंबर जो थर्ड है, देखिए प्रायोरिटी चल रही, सबसे पहले हिंदी, नंबर 2 पे करंट अफेयर, नंबर 3 आपको प्रेफरेंस देनी है ज्योग्राफी, और वो भी ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है ज्योग्राफी लिस्टिंग और कंपाइलेशन पीडीएफ को रट डालना, चवा डालना बिल्कुल। कोई भी जो है अगर आपने ये दोनों पीडीएफ आपने अच्छे से कर ली, प्लस जो हमारे एक समरी पीडीएफ देंगे, तीनों पीडीएफ के साथ आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ज्योग्राफी में करके आ सकते हो, और सबके पापा वीडियो प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं। चौथी प्रेफरेंस देनी है यूपी स्पेशल, बहुत कम मेहनत और सबसे ज्यादा नंबर। यूपी स्पेशल मतलब यूपी जी के, मतलब जो है आपका यूपी करंट अफेयर, मतलब यूपी बजट, ये 3 चीजें आ सकती हैं यूपी स्पेशल में। बाकी कुछ और चीजें होंगी, हम आपको ग्रुप में शेयर करते रहेंगे या फिर वीडियो बनाते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर 5वां पॉइंट है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब होता है कि भैया
ISFR की रिपोर्ट हो गई, 20th लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर का डेटा हो गया, मिनरल का डेटा हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनके हेडक्वार्टर हो गए, उनका फाउंडेशन ईयर हो गया, सब मिला के मिसलेनियस है। इसी में सेंसस आ गया, इसी में अर्बनाइजेशन आ गया। इसके हमने पूरी एक मिसलेनियस ही की PDF क्रिएट करके दी है, बस आप उसको पढ़िए, कोई अपडेट होगा हम अपने आप कर देंगे। इसमें से 14-15 से ज्यादा सवाल, मतलब 20 सवाल तक आने की संभावना रहती है। 20-20, 21-21 सवाल तक आते हैं। अभी UPPSC 2020 में मिसलेनियस से 25 सवाल आए थे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये पोर्शन है, और ये सिर्फ हमारी PDF पढ़ के आप पूरा कर सकते हैं, या फिर मिसलेनियस का पापा वीडियो भी है उसको देख के कर सकते हैं। बहुत कम पद्धति और सबसे ज्यादा नंबर। अब आप यहां पे देखिए 60 और ये कितना हो गया, 95 हो गया। ज्योग्राफी के 20-25 कर दीजिए तो 117-18 हो गया। 14 इधर कर दीजिए तो है 132 के आसपास हो गया। 15-20 इधर कर लीजिए 150 नंबर तो लगभग यही हो गया। फिर इसके बाद जो है हिस्ट्री भी आएगी, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं। पॉलिटी भी आएगी, पॉलिटी से भी 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटी की लिस्टिंग PDF करके वो हो जाएगा। रीजनिंग भी आएगी, 14-15 क्वेश्चन रीजनिंग के, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। अच्छा, साइंस और इन्वायरमेंट मिला के भी 10-15-20 क्वेश्चन आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आपको यहां रखनी है जो मैंने बताया है। सबसे ज्यादा हिंदी, फिर करंट अफेयर। हिंदी करंट अफेयर में 90 से ज्यादा आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं अच्छे, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन तुरंत हो भी जाते हैं। मैंने हिस्ट्री को इस बार प्रेफरेंस से थोड़ा सा नीचे मिसलेनियस के बाद इसलिए रखा है क्योंकि हिस्ट्री में आप चाहे जितनी भी पद्धति कर लो, अगर उसके मान लीजिए 20-22 सवाल आएंगे, उसमें से आप चाहे जितना भी पढ़ लो, हमारा भी पूरा मटेरियल पढ़ लोगे, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, फिर भी जो है आप अगर 22 सवाल आएंगे तो 18 ही कर पाओगे। उसमें 2-3-4 सवालों में कुछ ना कुछ खेला रहता है। ऐसी जगह से वो पूछते हैं हर बार UPPSC में, क्योंकि कोई नहीं बता पाता है। पूरे 200 के 200 ना आप कर पाओगे ना हमारे से मिलेंगे। अगर 200 क्वेश्चन आते हैं RO में तो हम जो हमारे मटेरियल से 180 प्लस आप कर सकते हो, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। प्री में सिलेक्शन होता है 130 के आसपास से। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी रखनी है। हिंदी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, UP स्पेशल, मिसलेनियस, और फिर जो है आपको हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट एक ही साथ आप समझ के पढ़ सकते हैं। इस तरह से पढ़नी है आपको। ठीक है, अब चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं भैया कि क्या पढ़ना है। साइंस के लिए क्या पढ़ना है ये समझिए। साइंस के लिए जो हमारे पेट को पढ़े हैं वो समझिए ध्यान से। आपको NCERT 6 से लेकर 12 तक का बड़े पापा वीडियो देखना है PDF के साथ। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना एटलीस्ट PDF जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर जो हमारे नहीं आपको PDF मिल पा रही क्योंकि आप हमारे पेट को में नहीं है, तो आप सिर्फ हमारा ये वीडियो देख लीजिएगा, इतना काफी है। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो वाले आप पढ़ लीजिएगा NCERT से डायरेक्टली। साइंस में मतलब कुल मिला के करना क्या है आपको, NCERT की जो बड़े पापा की PDF है, ये समरी टाइप की है। देखिए हमारा सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट में आपको समरी PDF पढ़नी होती है, फिर कंपाइलेशन पढ़नी होती है, फिर लिस्टिंग। इस हिसाब से जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है कोर्स। तो साइंस की समरी हो गई बड़े पापा वाली, फिर आपको कंपाइलेशन PDF दी जाएगी अभी जो है फरवरी के एंड तक, मार्च के फर्स्ट वीक तक। तब आपको वाली PDF पढ़नी पड़ेगी साइंस की। वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा जब आपको मिलेगी तब। अभी पेड ग्रुप में मैं दे रहा हूं, या तो उसको जो है अपडेट करके जो आएगा अपडेटेड वाला वर्जन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। और फिर जो है आपको कंपाइलेशन हो गई, फिर लिस्टिंग। तो स्टेप 1 आपको समरी PDF पढ़नी है वीडियो के साथ। स्टेप 2 है आपका कंपाइलेशन PDF और प्लस इसका अपडेटेड वर्जन, और लिस्टिंग वाली PDF हमने बना के दे दी है भैया। इन दोनों PDF को ध्यान से पढ़कर रट डालना। कोई कंफ्यूजन हो डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना। जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में उनके लिए लगातार कंपाइलेशन का वीडियो आ चुका है, लिस्टिंग का वीडियो आने वाला है पापा वीडियो जल्द। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हमने 600 क्वेश्चन दिए। कुछ और क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, वो आपको जल्द मिलेंगे, आप उतना देख लीजिएगा। जो टेस्ट सीरीज वाले लोग हैं उनको 600 क्वेश्चन की PDF दे दी गई है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो भी मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। इन सबके पापा वीडियो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। हिस्ट्री कैसे पढ़नी है वो समझ लीजिए। हिस्ट्री में देखिए ये RO लेवल के हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूं। UPPSC के लिए तो जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लाने पड़ते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं हिस्ट्री में कि जितना भी हमने जो है सबसे पहले क्या करना है वो समझिए। हिस्ट्री में आपको देखिए इसमें एक पूरी भूमिका बनानी पड़ती है। पहले एंशिएंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। आपको करना क्या है कि पहले हमारा एंशिएंट का कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो देखना है बाइलिंगुअल PDF के साथ, फिर मिडीवल का पापा वीडियो देखना है बाइलिंगुअल PDF के साथ, फिर मॉडर्न का पापा वीडियो देखना है बाइलिंगुअल PDF के साथ। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का, और ओवरव्यू के लिए ये जरूरी है। और इसी ऑर्डर में जाना है, पहले एंशिएंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। इसी तरह से जाना है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं है वो बुक से पढ़ते हैं, एंशिएंट क्लास के पढ़ने, मिडीवल क्लास के पढ़ने, मॉडर्न क्लास स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जो पेड ग्रुप में वो समझिए, पहले आपको पापा वीडियो देखना, फिर उसकी जो बाइलिंगुअल समरी, फिर मिडीवल का पापा वीडियो, फिर बाइलिंगुअल समरी, फिर मॉडर्न का पापा वीडियो, फिर बाइलिंगुअल समरी। इतना जब आप कर लेंगे तो इसी में जब आप जो है डायरेक्शन में देखिए, एक चीज आप मैं बता दूं आपको, एक आप स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले लीजिएगा, उसमें GS में जो है 300-400 पेज की लीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा जो है डिवीजन कर दीजिएगा कि भैया कुछ पेजेस शुरू के 50 हो गए हिस्ट्री के, फिर जो है 30-40 हो गए आपके ज्योग्राफी के, फिर कुछ हो गए साइंस के, इन्वायरमेंट के, फिर UP सेंसस और मिसलेनियस के, फिर पॉलिटी के। इस तरह से आप डिवीजन कर लेना। करंट अफेयर के लिए हमारी PDF ही काफी है। करंट अफेयर के लिए फैक्चुअल बहुत छोटे छोटे नोट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नोट्स वही बनाइएगा जो आप या तो फैक्ट हो, ठीक है, और या फिर आप भूल जाते हो, बस उतने ही नोट्स होते हैं। तो जब आपने PDF देखा, आपने छोटे छोटे चाहे तो आप नोट बना सकते हैं। इतना ये बेसिक स्टेप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको हमारी हिस्ट्री की समरी पढ़नी है, तीनों, एंशिएंट की, मिडीवल की और मॉडर्न की। जब आप समरी पढ़ लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन आपको मिलेगा फरवरी के एंड तक या फिर जनवरी वो मार्च के स्टार्ट। फिर कंपाइलेशन का अगर आप जब देख लेंगे
और उसके बाद जो है लिस्टिंग वाली पीडीएफ पढ़नी है। लेकिन अभी हमने लिस्टिंग यहाँ पे दे दी आपको, तो अभी आप लिस्टिंग एक बार पढ़ के उसको रट के रख लीजिए, बाद में आप उसको रिवीजन करते रहिएगा। इस तरह से पढ़ना है। और आप चाहें तो पूरे नोट से अपने नोट्स, हमारे जो जितने भी पीडीएफ है उससे खुद के नोट्स बना सकते हैं, सिर्फ फैक्चुअल चीजें और जो आप भूलते हैं, बस इतना करिएगा। बाकी ग्रुप में जो है सारी चीजें बताते रहेंगे। हिस्ट्री के लिए हमने प्रैक्टिस करने के लिए करीबन 2500 क्वेश्चन दिए हैं। 1000 इजी लेवल वाले क्वेश्चन, 1000 इजी लेवल वाले क्वेश्चन है, और प्लस 500 जो हमने आपको दिए हैं एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के। तो करीबन 2500 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। साइंस के 600 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस आप सबसे बाद ही में करिएगा। पॉलिटी के लिए सिर्फ लिस्टिंग वाली पढ़ लेना, उतने से हो जाएगा। उसका जो है कुछ चीजें और अपडेट करके जो है वो दे दी जाएंगी ग्रुप में, अगर अपडेट हुआ तो। इसमें सिंपल ये है, देखिए इसमें पॉलिटी में आप ये सिंपल ये कर लीजिएगा कि इसमें लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत स्टडी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट है, बस अगर आप उसको पूरा फॉलो कर सकते हैं तो उससे कर लीजिएगा। उसी में पॉलिटी लिस्टिंग का पापा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है लक्ष्मीकांत की, सिर्फ हमारी समरी कंपाइलेशन पीडीएफ आप एक बार देख लीजिएगा। और ध्यान ज्यादा फोकस करना है लिस्टिंग वाली पे। 500 क्वेश्चन उसके दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए उतने में सफिशिएंट हो जाएगा। इकोनॉमिक के लिए एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक के समरी नोट बस आप देख लीजिएगा, उतना काफी है। ज्यादा इसमें बेसिक आता नहीं है, ज्यादातर करंट अफेयर ही आता है। बजट सर्वे और यूपी बजट वो सब हम देंगे। गवर्नमेंट स्कीम वो करंट अफेयर का पार्ट है, कवर होता रहेगा। एग्रीकल्चर में डेटा दिया हुआ है, सब कुछ जो है ग्रुप में कोई अपडेट होगा तो मिल जाएगा। इकोनॉमिक पापा वीडियो और उसकी पीडीएफ पिछली बार की है, अभी वही अब जो है चलेगी। जब नेक्स्ट अभी एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले हम आपको रिलीज करेंगे, तो वो दे दिया जाएगा पीडीएफ। ज्योग्राफी में क्या करना है ये समझिए। एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का पहले आपको पापा वीडियो देखना है, फिर एक बार पढ़ना है। ये इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, पहले 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्लास की, और प्लस 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाला जो बुक है इसका पापा वीडियो देख लीजिएगा। तो ये आपको 5-6 पापा वीडियो देखने पड़ेंगे बेसिक के लिए। इंग्लिश में दिए हुए हैं, लेकिन वो इंग्लिश वाला लिखा है, लेकिन हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा एफर्ट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे पापा वीडियो के साथ। जो उसकी बेसिक पीडीएफ एनसीईआरटी की उससे पढ़ना पड़ेगा, इससे होगा आपका बेसिक क्लियर। ये बहुत जरूरी है, थोड़े बहुत इसके नोट बना लीजिएगा जो फैक्चुअल चीजें होंगी। बाकी सब ग्रुप में गाइड किया जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये सब प्लेलिस्ट में दिया है, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें सारे पापा ही पापा वीडियो दिए हुए हैं, पूरी पापा वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। उसके बाद आप हमारी समरी एक पढ़ सकते हैं, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। फिर कंपाइलेशन वो मिलेगी आपको मार्च के स्टार्टिंग वीक में। और जो हमने लिस्टिंग है इसकी ज्योग्राफी की वो अभी हमने अभी से दे दी है, इसको आप पूरा रट डालिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर 22 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में, तो करीबन जो है 14 से लेकर 16 क्वेश्चन लिस्टिंग से आ जाते हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये इसलिए भी कई बार देखिए मैच द फॉलोइंग वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 22 वाले से अगर मान लीजिए कभी कभी 14 भी आ जाते हैं, कभी कभी 7-8 भी आते हैं। लिस्टिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मतलब कुल मिलाकर जो पेड ग्रुप में है हमारी समरी प्लस जो कंपाइलेशन लिस्टिंग अगर इतना भी कर लें तो सफिशिएंट रहेगा ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और बाकी हमने एनसीईआरटी क्या किया 6 से लेकर 12 तक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने 500 क्वेश्चन में कन्वर्ट करके समरी बनाई है, उसको जरूर कर लीजिएगा सारे स्टेटमेंट पढ़ने के साथ। तो एक तो वो वाले आपके पास क्वेश्चन हो गए 500 प्लस 890 क्वेश्चन हो गए बरनवाल के, 1400 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में दिए हैं। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ हमारी कंपाइलेशन पीडीएफ काफी है, इसका पापा दिया हुआ है और इसकी लिस्टिंग भी हमने दे दी है। तो आपको लिस्टिंग का वीडियो जल्द मिल जाएगा। जो लोग भी पेड ग्रुप में नहीं है, कंपाइलेशन वाला पापा वीडियो दिया है उतने से पढ़ लीजिए, बाकी अपडेट करते रहेंगे। यूपी जीके का पापा वीडियो दिया हुआ है, पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी गई है। यूपी बजट अभी जब आएगा तब दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसका वीडियो बना दिया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए ये एग्रीकल्चर जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी का पार्ट है, अलग से इसकी पीडीएफ दी गई है, बस उतना कर लीजिएगा काफी है। बस प्लस हमने जो है क्रॉप डिसीजेस की, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा की और प्लस क्रॉप वेराइटी की सबकी हमने दी हुई है, ठीक है। सेंसस क्या है, सेंसस में जो जितनी पीडीएफ में जरूरत है वो हमने दे दी ग्रुप में, एक वीडियो दिया हुआ है अर्बनाइजेशन सेंसस के लिए, सारे फैक्ट चेक्ड है और अपडेटेड है। सिर्फ ग्रुप में दी हुई पीडीएफ को पढ़ें और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीजें मैंने बताई वीडियो सारे प्लेलिस्ट मैंने दिखा दी थी शुरू में ही, उतना ही आपको पढ़ना है। और वैसे भी पेड ग्रुप में कोई वीडियो के कमिटमेंट नहीं होते हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, पीडीएफ देंगे और टेस्ट सीरीज का पीडीएफ देंगे, करंट अफेयर का पीडीएफ देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है आप डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। रीजनिंग पूरी डिस्कशन ग्रुप में कराई जाएगी, उसका मटेरियल हम मेन ग्रुप में दे देंगे। करंट अफेयर को टेंशन नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस जिंदाबाद, जितना हम देंगे बस उतना कर लेना। जो भी अभी तक का है जरूरी जून से लेके वो हमने दे दिया दिसंबर तक का, बाकी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज पीडीएफ, नोट्स सब आपको जो है दिए जाएंगे, जैसा हमने स्ट्रेटजी बताया गया इस हिसाब से आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो देखिए ये मैंने एक ओवरऑल बता दिया आपको किस तरह से करना है। अब डेली का आपका जो है टारगेट करीबन 4 से 5 घंटे का होना चाहिए, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। कैसे आप पढ़ाई करेंगे, देखिए आरओ के लिए डेली कोई करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं है, ना ही हम डेली देंगे। मंथली हमने अभी पीडीएफ दी है, बस आप उसको पढ़िए, डेली आधा घंटा पढ़ लीजिए, उतना काफी है। जो मंथली वाली पीडीएफ होती है उसको रटते जाइएगा बिल्कुल, उसमें पूरे जो है सेक्शन वाइज भी देखने हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट भी देखने हैं, उसको ध्यान से करना है, ठीक है। तो आप करंट अफेयर को डेली अगर 30 मिनट दे दें तो काफी रहेगा पूरा कवर करने के लिए, मंथ वाइज भी और सेक्शन वाइज भी। नंबर 2 पे मैंने क्या बताया था आपको कि आप
हिंदी हिंदी वैसे मैं नंबर 1 पे बताया था, 60 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी आप देखिए हमारी जो पीडीएफ है डेली अगर आप उसको 30 मिनट पढ़ लें, ठीक है, एक बार आप क्या करिए कि पहले इसको रट डालिए धीरे धीरे करके, जो हमने पीडीएफ दी है, बाकी कुछ अपडेट हो गए तो ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप एक बार रट डालें तो फिर उसको बस रिवाइज करते रहना, ठीक है, लगातार रिवाइज करते रहना। 60 में से आपके जो है करीबन यहाँ पे 56 से ऊपर 58 से ऊपर नंबर लाने हैं। फिर आपका तीसरा क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको डेली 30 मिनट के आसपास जो है पढ़ाई करनी है। जो हमने बताया, जैसे बताया कि भैया अगर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का इंडिया फिजिकल देख लिया जाए, प्लस जो बरनवाल की समरी है वो पढ़ ली जाए और आपकी लिस्टिंग ज्यादा अच्छे से देख लें, प्लस कंपाइलेशन, तो ज्योग्राफी के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरा ना भी कर पाए तो बरनवाल की समरी, कंपाइलेशन और लिस्टिंग कर लीजिएगा। अगर वो भी ना कर पाए तो एटलीस्ट लिस्टिंग और जो है आपको कंपाइलेशन जरूर करनी पड़ेगी, इसमें से काफी कुछ हो जाएगा। तो थर्ड मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है। सबसे पहले पापा वीडियो बाइलिंगुअल पीडीएफ, अगर वो हो जाएगा बेसिक, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का। फिर आपको जाना है क्या, समरी पीडीएफ पे, समरी जो हमारी दी हुई है वो पढ़नी है। फिर हम आपको लिस्टिंग दे चुके हैं वो पढ़िए, और अभी जो है कंपाइलेशन आ जाएगी वो पढ़ लीजिएगा, और प्लस प्रैक्टिस करते रहिए। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इकोनॉमी का ज्यादातर जो है बजट वाला सेक्शन हो जाएगा कवर, उसी से हो जाएगा। रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्विज ग्रुप में, उसमें सब आप देखते रहिएगा। हिंदी वाला भी उसी में करवाते रहेंगे, सब जो है आप देखते रहिएगा उसी में, ठीक है। साइंस और जो है इन्वायरमेंट, इसको भी आपको डेली कम से कम 30 मिनट देने पड़ेंगे, इतने में से हो जाएगा। ओवरऑल मतलब डेली आप 4 घंटे अगर आप करें तो सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ें, सारे सब्जेक्ट जो है पढ़िए, आधा आधा घंटा दे दीजिए सबको डेली। अगर आप इतना भी दे देंगे तो सफिशिएंट होगा। और जो बाकी मैंने बताया किस हिसाब से प्रायोरिटी रखनी है, हिंदी, करंट अफेयर, ठीक है, फिर ज्योग्राफी, फिर आपको जो मिसलेनियस की पीडीएफ दी गई है वो पढ़ लीजिए ध्यान से। अब उसको एक ही बार पढ़ना है। फिर एक बात ये ध्यान रखिएगा, महीने में एक दिन रखिएगा जो कि रिवीजन का होगा, पूरे 30 दिन, और डेली पढ़ाई करनी है। भले ही आपको कभी जॉब पे हो, मान लीजिए 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डेली मतलब डेली एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आपको देने हैं। कंपटीशन टफ है, बाकी जो भी ग्रुप में अपडेट दिए जाएंगे इसके अलावा वो भी आपको करते जाना है साथ ही साथ। कोई भी समस्या हो डिस्कशन रूम में पूछते जाइए। ये टेस्ट सीरीज का प्लान है, हम 36 टेस्ट देंगे टोटल, 16 देंगे सेक्शन वाइज जो सिलेबस में लिखे थे, 10 जीएस के पॉइंट थे, तो हर पॉइंट पे 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी के जो आपके पॉइंट है 6 पॉइंट थे, उसमें भी आपको 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएगा। ये होगा 16 टेस्ट सेक्शन वाइज, 20 हम देंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, यानी कि 10 आपको दिए जाएंगे 140 क्वेश्चन वाले जीएस का पेपर जैसा ऑफिशियल पेपर आएगा, 10 आपको दिया जाएगा 60 क्वेश्चन वाले हिंदी का जैसा आपका ऑफिशियल पेपर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे और 16 आपका सेक्शन वाइज होगा, ठीक है। ये आपको दिया जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं 10 जीएस के फुल लेंथ होंगे, 140 सवाल जैसे ऑफिशियल आता है, 10 टेस्ट होंगे हिंदी के जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो हमारे सेक्शन वाइज हैं उसमें सब में 50 क्वेश्चन होंगे, 10 आपके जीएस के, 6 हिंदी के। सबकी यहाँ पे डेट लिखी, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज वाला लिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी डेट को क्या होगा। फुल लेंथ का भी मैंने शेड्यूल दे दिया है, अब पहले ग्रुप को भी यही वाला माना जाएगा जो ये शेड्यूल है। इस हिसाब से हमारी तैयारी चलेगी, ठीक है। अभी मैं फिर से बता दूं आपको, लास्ट में समराइज कर दे रहा हूं भैया। आरओ 2021 के लिए 200 नंबर का पेपर होगा, जीएस आएगी 140 नंबर की और हिंदी आएगी 60 नंबर की, दोनों को मिला के कट ऑफ बनता है। 200 में से एटलीस्ट 140 प्लस लाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हिंदी पे। डेली आपको 30 से 40 मिनट जरूर दीजिए, और इसको एक बार रट डालिए जब हमारी पीडीएफ, तो उसके बाद इसको रिवीजन करना चालू करिए, ठीक है। जो हम हिंदी के टास्क कराएंगे ग्रुप में, टेस्ट सीरीज तो हम कराएंगे हिंदी के 6 सेक्शन की, उसके अलावा हम कुछ टास्क भी देंगे ग्रुप में टाइम टू टाइम, उसमें सब में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। डिस्कशन में नहीं भी करेंगे तो मटेरियल में आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर का करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना है, डेली आधा घंटा दे देंगे, 30 मिनट दे देंगे, इतना हो जाएगा। जितने भी 32-35 सवाल आएंगे सब मिला के आप आराम से कर लोगे। थर्ड नंबर पर मैंने आपको बताया ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अगर आप बेसिक पापा वीडियो देख ले एक बार, और प्लस समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग से पढ़ ले तो बहुत बढ़िया, वरना एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग जरूर पढ़ लेना ध्यान से, प्लस समरी, ठीक है, और प्लस सबके क्वेश्चन लगाते जाना। उसके बाद हिस्ट्री का मैंने बताया एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का पापा वीडियो बाइलिंगुअल पीडीएफ, फिर आपको समरी पढ़नी है, और फिर आपको लिस्टिंग और कंपाइलेशन ये पढ़नी है। देखिए तरीका ये होना चाहिए कि आपको, देखिए कंपाइलेशन अभी हमने आपको यहाँ पे हमारी अपडेट चल रहा है, क्योंकि तो हम फरवरी के एंड तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक उसका अपडेटेड वर्जन निकालने की उसमें है। अभी हमने आपको लिस्टिंग सारी दे दी है, सारी समरी दे दी गई है ग्रुप में, और प्लस जो है जब जब टेस्ट होगा तब तब आपको मिलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है, डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना है, और सारी चीजें जो मैंने बताई है। साइंस के लिए आप करीबन आधा घंटा दीजिएगा, इन्वायरमेंट के लिए डेली देने की जरूरत नहीं, एक बार कंपाइलेशन पढ़ लो, बाकी जो लिस्टिंग होगी अपडेट करके दे दी जाएगी। और आपको रीजनिंग के लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए। इकोनॉमी के लिए डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, जो करंट अफेयर का पार्ट है वो अपने आप उसमें कवर हो जाएगा। इस तरह से गाड़ी चलेगी आगे, ठीक है। और बाकी आपको डिस्कशन, देखिए अगर आपको पेड में कोई भी समस्या होती है तो आपका पहला क्या स्टेप होगा, डिस्कशन में पूछिए, वहां वेट करिए, एडमिन आपको जवाब देंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो बहुत बढ़िया, आगे प्रोसीड करिए। नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आप जो है वहां पे डिस्कशन वाले ग्रुप के अलावा मुझे 7838692618 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको अपना ग्रुप नाम बताना होगा कि भैया आप 2RO 2021 वाले ग्रुप के हो, और जो है आपको पेमेंट प्रूफ भी भेजना पड़ेगा। पेमेंट प्रूफ वैसे कोई जरूरत नहीं है, बस आप ग्रुप नेम जो है बताइएगा कि मैं इस ग्रुप का हूँ, RO का हूँ मैं, और मुझे जो है ये डाउट है, मैं आपको तुरंत वहां पे सॉल्व कर दूंगा। सारे डाउट वैसे 6 घंटे के अंदर होने चाहिए सॉल्व, नहीं होते हैं तब आप जो है यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से चलेगा।
जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनको बता दिया, प्लेलिस्ट फ्री वाली जरूर देखते रहना, फ्री टेलीग्राम देखते रहना। सारे पीडीएफ पे वीडियो बनवाया जाएगा, जितने मैंने वीडियो जो कंपाइलेशन वाले हैं ऑलरेडी अपडेटेड है, लिस्टिंग वाले जल्द मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा। ये हमारा जो है स्ट्रेटेजी वीडियो था। अच्छा, इसमें से किसी को जो है मैंने एक ओवरऑल टेंटेटिव स्ट्रेटेजी बता दी है कि जो सब लोग जो है फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह। तो एक साइज का जूता सबके फिट नहीं होता है, इसीलिए आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपको देखिए हमारे ग्रुप में कोई सारे वर्किंग हैं, हाउसवाइफ भी हैं, तो कोई दिन में रात काम कर रहा है, कोई रात में काम कर रहा है, कोई शाम को काम कर रहा है, कोई सुबह कर रहा है। इसीलिए आपको करना क्या है, बस वो समझिए, डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल पढ़ना है। जितना हमने पीडीएफ दिया उतना पढ़ना है। हर सब्जेक्ट की जो समरी पीडीएफ है, कंपाइलेशन पीडीएफ है, लिस्टिंग पीडीएफ है, इनको जरूर कर लेना। टेस्ट सीरीज होती है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है फायदे में रहेंगे। टेस्ट सीरीज में कोई क्लेम नहीं है कि भैया इससे क्वेश्चन नहीं आना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि देखा गया कि यूपीपीसीएस आयोग बीपीएससी में टेस्ट सीरीज से कई बार हमारे क्वेश्चन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आयोग में पूछ लिया जाता है, और ऐसा बहुत ज्यादा होने लगा है। लेकिन फिर भी मैं टेस्ट सीरीज की कोई गारंटी नहीं लूंगा इसमें। हाँ, आपने समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग हमारी पीडीएफ पढ़ी है, प्लस आपने सारी करंट अफेयर जो दी है वो पढ़ी है, प्लस स्पेशल पीडीएफ, मिसलेनियस पीडीएफ जो दी है, प्लस जो भी ग्रुप में अपडेट दिए हैं, उतना अगर आप करते जाएंगे तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ये मुझे पता है। एटलीस्ट जितना कट ऑफ जाएगा उससे ज्यादा आप नंबर ले आएंगे। वैसे भी वो क्वालिफाएंगे, सिर्फ आपको सिर्फ मेंस की एंट्री के लिए प्री की तैयारी करनी है। मेंस के लिए बहुत टाइम है, अभी बाद में आराम से चला लेंगे ग्रुप। आप लोग बोलोगे तो पहले खोल देंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।